जापान का एक ऐसा गांव जिसे शापित माना जाता है, जहां से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती हैं। आज तक जो भी इस गांव में गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। यहाँ तक इस गांव में कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटी हैं जिनका जिक्र वहाँ के न्यूज़ चैनल और अखबारों में कई बार हुआ है। वहाँ के लोग तो ये भी मानते हैं कि इस गांव में जाने का मतलब किसी दूसरी दुनिया में जाना है। इस गांव को जापान के नक्शे में भी नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि ये वहाँ के किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं है। जी हाँ, आज मैं आपको जापान के इनुनाकी गांव के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि वहाँ के लोगों को भी कई सालों तक नज़र में नहीं आया था। पर 1999 में जापान की एक टेली नेटवर्किंग कंपनी को एक लेटर मिला। यह लेटर किसने लिखा था, किसने भेजा था, कुछ नहीं पता था। पर उस लेटर में उस रहस्यमय गांव के नाम मेंशन था। उस लेटर में विस्तार से बताया गया था कि ये गांव कहाँ पर है और उस गांव तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से जाता है, यानी कि उस गांव में कैसे पहुंचा जा सकता है। उस लेटर में जापान की बहुत पुरानी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था और उस लेटर में बताया गया था कि उस गांव में जाने वाला आज तक कोई वापस नहीं आया। साथ साथ उस लेटर भेजने वाले ने यह भी बताया कि उस गांव में पहुंचने से पहले एक टनल पड़ती है और जिस टनल को इनुकाने पास टनल भी कहा जाता है। इनुकाने पास टनल, जिसे कुछ लोग वहाँ के विस्परिंग टनल भी बोलते थे, क्योंकि उस टनल में बहुत अजीब अजीब अलग अलग तरह की आवाज़ें आती थी। अच्छा, उस टनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उस टनल में से अजीब अजीब बहुत डरावनी आवाज़ें आती थी। कुत्तों के रोने की आवाज़ आती थी, किसी के चीखने की आवाज़ भी आती थी। लोगों का, जो जापान के लोकल लोग थे, उन्होंने तो उस टनल में जाना ही बंद कर रखा था। उन्हें लगता था कि ये टनल जो है बहुत शापित है या वहाँ पे बुरी आत्माओं का वास है। इसलिए जापान के लोग उस टनल का यूज़ नहीं करते थे। यहाँ तक कि वहाँ की पुलिस अथॉरिटी ने भी उस टनल को बंद किया हुआ था। लेकिन उस लेटर में ये लिखा था कि इस टनल से उस रहस्यमय गांव का रास्ता जाता है। उस लेटर में बताया गया कि इस टनल के अंदर जाने के बाद एक बहुत छोटा सा रास्ता है। ये रास्ता इतना छोटा था कि किसी को भी आसानी से दिखाई ना दे, पर अगर ये किसी को दिख भी जाए और वो इसके अंदर चला जाए तो वो उससे उस गांव में ले जाएगा जिस गांव का जिक्र उस लेटर में किया गया। वो रास्ता खत्म होने के बाद वहां से शुरू होता है वो गांव। पर गांव शुरू होने से ठीक पहले वहां पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर पर लिखा है कि यहाँ से आगे जापान का कोई भी लॉ काम नहीं करेगा। यानी कि इस पत्थर से आगे जाना हो तो सोच समझ कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है और आप जापान के कानून की कोई भी हेल्प नहीं ले सकते हो। तो ये तो बड़ी अजीब बात हुई, क्योंकि ये तो ऐसा ही हो गया कि इंडिया में कोई जगह हो, वहाँ पे आप घूमने जाओ और वहाँ पे अगर आपको कोई परेशानी हो तो इंडिया के किसी भी कानून की आपको वहाँ हेल्प ना मिल सके। और तो और वहीं पास में एक कपल का कंकाल रखा है। ये कपल गलती से घूमते हुए इस गाँव में पहुँच गया था और ऐसा माना जाता है कि ये कंकाल उसी कपल का है। उस गाँव में जैसे ही जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए। उस लेटर में ये भी बताया है कि जो भी उस गांव में जाएगा वो कभी जिंदा वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जो किसी ने भी नहीं सोची होंगी। गांव देखने में ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी 300 साल पुरानी दुनिया में आ गए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा, टाइम ट्रेवल। वही टाइम ट्रेवल जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी सच्ची घटना पर आधारित है। जापान के लोग तो ये भी मानते हैं कि उस गांव के लोग कई साल पहले मर चुके हैं और अब वहां पर सिर्फ उन लोगों की आत्माएं रहती हैं और किसी को भी उस गांव में आने नहीं देना चाहती। वो आत्माएं ये नहीं चाहती कि कोई भी उस गांव में आए, और अगर कोई आता भी है तो वो उसको जान से मार देती है। यहाँ तक कि उस गांव में अलग अलग जगह पर डेथ ट्रैप बनाए हुए हैं, ताकि कोई अगर आए तो उस डेथ ट्रैप में फंसकर मर जाए। और अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो और भी शॉकिंग है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि अगर आप गूगल मैप पर इस गांव को सर्च करेंगे तो ये आपको गांव कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि ये आपको एक पानी के लेक या नदी के नीचे दिखाई देगा। यानी कि जिस जगह ये गांव बना है उस जगह पर जापान की गवर्नमेंट ने वहां एक डैम बना दिया है। पर लोगों का ऐसा मानना है कि उस पानी के नीचे उस गांव में जाने का रास्ता उस टनल से है। ये लेटर टेली नेटवर्किंग कंपनी को मिलने के बाद वहाँ के लोगों ने सर्च किया उस गांव के बारे में, तो उन्हें पता चला कि एक्चुअल में कई साल पहले वहाँ पर कुछ नहीं था और उसके आसपास कई सारे गांव बसे हुए थे। और उन दूसरे गांव में जो भी कोई अपराध करता था या जो भी कोई गलत एक्टिविटी करता था उसे या तो मृत्यु दंड दिया जाता था, यानी कि जान से मार दिया जाता था, या उसे गाँव से बाहर निकाल देते थे।
तो ये वही जगह है जिनको गांव से बाहर निकाला जाता था, वो लोग यहाँ आकर रुक जाते थे। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को गांव से निकाला गया है, उन लोगों का ये एक तरीके का अपना उन्होंने गांव बसाना शुरू किया कि जो उस गांव से निष्कासित किए गए, उस गांव से निकाले गए, वो सब लोग यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठे होने लग गए और उन्होंने अपना एक गांव बना लिया। और अगर कोई उनकी मर्जी के बिना आ भी जाता था तो वो लोग उसे जान से मार देते थे। उन लोगों ने शैतान की पूजा करनी शुरू की। जापान के पुराने कहानी से पता चलता है कि ये लोग बलि भी देते थे, और अगर कोई इंसान उनके गांव में आ जाता था तो ये लोग बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इंसान की बलि देने से शैतान जल्दी खुश होता है। तो जो भी कोई गलती से उनके गांव में आता था, ये लोग उसकी बलि देते थे, और बाकी लोगों को लगता था कि वो उस गांव में जाके गायब हो जाता है। तो इन सब कहानियों में से आपको किस पे विश्वास करना है, ये आपकी मर्जी। फिलहाल मैं तो कभी जापान नहीं गया हूँ, उसमें मैं तो सेफ हूँ। हाँ, मैं कभी जापान गया तो इस टनल में जरूर जाऊंगा देखने यार कि आखिर कौन सा रास्ता है। हम भी तो देख के आए कि ये सिर्फ कहानी है या हकीकत है। अब आप लोगों को तय करना है कि आप इसको क्या समझते हैं। फिलहाल आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल नया है सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। और तब हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।